नमस्कार, आदिराज ब्रह्मांड में आप लोग सभी का स्वागत है। और आज हम लोग चर्चा करेंगे ऊर्जा के शरीर के विषय में। ऊर्जा का शरीर, देखिए सर्वप्रथम आपसे ये कहें कि आप यदि उनमें से हो जो जिम जाते हैं या कसरत करते हैं या आप कार्डियो करते हो या आप योगासन करते हैं, शरीर को आप समय देते हैं, आप यदि उनमें से हो, क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों को देखा है जो अपने आए दिन अपने शरीर के विषय में तो देखिए लगभग सभी चर्चा करते हैं। मतलब यदि आपको स्वस्थ रहना है तो आप योगासन कर लो, आप दौड़ लो, आप कसरत कर लो, आप जिम चले जाओ, आप स्ट्रेचिंग कर लो, आप पिलाटिस कर लो। भी पता नहीं कितने सारी चीज़ें आ गई हैं। अपने आप को स्वस्थ रखो, स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें जिन्हें साधारण रूप से कहा जाता है, परंतु इसके अलावा मन के लिए क्या करें इसके विषय में अत्यधिक नहीं कहा जाता। साधारण रूप से हम जिस विषय में चर्चा करें उस विषय में तो मतलब हमने बहुत ही कम सुना, आप यूँ मानो कि नहीं के बराबर। देखिए, हम आपको उदाहरण के स्वरूप हम आपसे एक चीज़ कहें। हमने एक व्यक्ति को देखा, भाई एक नहीं ऐसे हैं तो बहुत सारे व्यक्ति। यदि आप कभी जिम में चले जाओ तो वहाँ पर आप देखना कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना कि जिम जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं। उनका यदि आप शरीर देखोगे तो बहुत आकर्षण लगेगा आपको, एकदम से आप आकर्षित हो जाओगे। उनका शरीर ऐसा बहुत अच्छे, बोलते हैं ना डोले शोले, बहुत अच्छे। और यदि कोई कन्या है तो उन्होंने भी अपने फिगर को बहुत अच्छे से वो बनाती हैं या मेंटेन करती है। शारीरिक रूप से कहने का भाव यह है कि स्वयं के शरीर के ऊपर में पूर्ण रूप से जो है ना वो ध्यान केंद्रित करते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। परंतु यदि ऐसे ही किसी व्यक्ति से हम अपनी अनुभव में एक बताएं, ऐसे ही किसी व्यक्ति से जिनके फिजिक तो बहुत अच्छी थी, परंतु जब हम उनसे हमें 2-4 वार्तालाप करनी थी, तब जैसे ही उन्होंने मुख खोला वैसे ही मतलब लगा कि भीतर से ये व्यक्ति तो पूरा खाली है। यानी उनका जो कथन है, उनका वार्तालाप का जो वो उनका जो तरीका है वो पूर्ण रूप से मतलब बिगड़ा हुआ था, बिल्कुल अनुचित था। तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये व्यक्ति केवल देखने में ही ठीक लगता है, परंतु जैसे ये व्यक्ति मुंह खोलता है इन्हें ज्ञान ही नहीं है कि किस प्रकार किन से कैसे वार्तालाप करना चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं है। तो कहने का भाव ये है, ये जो है आपका दूसरों के प्रति व्यवहार कैसा हो, आपके आचरण कैसे हो, आपके विचार कैसे हो, इसके ऊपर में आपको कार्य करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार आप नित्य स्वयं के शरीर के ऊपर कार्य कर रहे हैं, उसी प्रकार आपको इन सभी चीज़ों के विषय में या इन सभी चीज़ों के ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है, जो आपके चरित्र को दर्शाता है, जो आपके कर्म को दर्शाता है, जो आपके जीवन को दर्शाता है कि पूर्ण रूप से ये व्यक्ति कैसा है। ऊपर से तो ऐसा दिख रहा है, परंतु भीतर से कैसा है, क्योंकि जो अच्छाई है ना वो भीतर होती है। बाहर देखने में तो कुछ भी अच्छा हो सकता है, परंतु भीतर से आप कैसे हो ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे यदि पेड़ का जो जड़ है, यदि भीतरी जो उसका जो रूप है, यदि वो मजबूत है तब बाहर से वो ठीक रहेगा। परंतु आपने बाहर से स्वयं को पूर्ण रूप से चमका लिया, यदि भीतर से शरीर के अंदर मतलब बीमारियां हैं, कष्ट है, पीड़ा है, तो फिर वो कहीं ना कहीं वो ना खोखला हो जाता है। तो इसीलिए आप जिस प्रकार स्वयं के शरीर को आप सुंदर बना रहे हैं, उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, ठीक उसी प्रकार स्वयं के मन के ऊपर में भी आप कार्य करें, ध्यान दें, ध्यान केंद्रित करें। देखिए करना क्या है, छोटे रूप में हम आपसे कहते हैं, यदि आप ध्यान करते हैं तो अति उत्तम। ध्यान करें तो आत्मा परमात्मा का ध्यान करें। दूसरे किसी भी ध्यान के विषय में हम 1% भी कुछ कहना नहीं चाहते हैं। वो हो सकता है कि अच्छे हों, परंतु जब बात आत्मा परमात्मा की आती है तो पूरे दुनिया में ये सर्वश्रेष्ठ ध्यान है, क्योंकि परमात्मा से जो आपको मिल सकता है ना वो तो जगत में किसी से ही नहीं मिल सकता। इतना तो स्पष्ट आपको भी होगा। तो आप जब भी ध्यान करो बिल्कुल सीधे बैठेंगे, बिल्कुल सीधे मन को बिल्कुल शांत रखकर स्वयं को आत्मा महसूस करके परमात्मा का स्मरण करें। तो आत्मा परमात्मा का आप ध्यान यदि करते हो अति उत्तम, यदि नहीं करते तो आज ही से ये ध्यान जो है आप आरंभ करें। स्वयं के मन को शक्तिशाली बनाएं, क्योंकि यदि आपका मन शक्तिशाली है ना तो आप किसी भी प्रकार की स्थिति परिस्थिति का आप सामना कर सकते हो। यदि आपका मन शक्तिशाली नहीं तो शरीर चाहे कैसा भी हो, मन यदि शक्तिशाली नहीं ना तो फिर कोई भी चीज़ कार्य में नहीं आता। मन को शक्तिशाली होना है। मन जो है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण, मतलब इसके बिना तो जीवन ही नहीं है और इसके बिना जीवन हो भी नहीं सकता। तो जो इतना महत्वपूर्ण है उसके ऊपर कार्य करना है। तो ध्यान हो गया। इसके अलावा जब आप सवेरे निद्रा से उठते हो ना, या रात्रि में जब आप निद्रा लेने जाते हो, दोनों समय आप कर सकते हो।
तब तुरंत आप ना एक पृष्ठ लेना, या आपका यदि स्वयं का डायरी है तो आप डायरी ले सकते, तो उसमें लिखना कि जैसे मैं आज सारे दिन नहीं चीखूंगी या नहीं चीखूंगा, या हम साधारण रूप से प्रयास करेंगे कि हम अपनों से बड़ों के ऊपर में ऊंची आवाज़ में या ऊंची ध्वनि में हम लोग वार्तालाप नहीं करेंगे। हम प्रयास करेंगे पूर्ण रूप से किसी भी के साथ अनुचित प्रकार से व्यवहार न करें, प्रयास करेंगे। स्वयं के आचरण के ऊपर जहाँ जहाँ आपको लग रहा है आपके बोल, आपके शब्द यदि बुरे हैं, तो हम स्वयं के बोल को, स्वयं के वचन को हम सुधारेंगे, स्वयं के कर्म को सुधारेंगे। जहाँ जहाँ आपको लगता है आपके भीतर में कमी है या बुराई है, उसको आप लिखो। और जब आप रात्रि में निद्रा में जा रहे हो तो एक बार उसको अच्छे से देखो, मन में इनका स्मरण करो। सवेरे जब आप निद्रा से उठ रहे हैं, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है, तो उन्हें अच्छे से देखो और स्वयं को 10 बार कहो स्वयं से कि भाई मुझे जो है आज क्रोध नहीं करना है। केवल आज नहीं, मुझे क्रोध नहीं करना, मुझे क्रोध नहीं करना। तो पहले एक दिन से आप आरंभ कर सकते हैं, आज नहीं करेंगे, फिर कल नहीं करेंगे। उसके पश्चात में साधारण रूप से हमें क्रोध करना ही नहीं है, हमें चीखना नहीं है, हमें चिल्लाना नहीं है, या औरों के साथ में हमें दुर्व्यवहार नहीं करना। यदि आप करते हो, यदि आपके अंदर कुछ बुरी चीज़ें हैं, तो उसका आप लिस्ट बनाओ और एक एक करके उसके ऊपर कार्य करो। और स्वयं को ये आप समय प्रति समय इस प्रकार से आपको स्वयं को जगाना है, स्वयं से कहना है कि ये जो बुरी चीज़ है ना, इसे हम छोड़ेंगे, इसे हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। सवेरे जैसे ही आपकी आँख खुल रही है तो परमात्मा का स्मरण करके सर्वप्रथम आप वो जो बुराई है आपके भीतर में, उसे आप मन ही मन दोहरा के कहेंगे कि ये हम नहीं करेंगे, इसे हम किसी भी रूप में नहीं दोहराएंगे। तो इस प्रकार स्वयं के मन के ऊपर कार्य कीजिए, और इसी प्रकार आप कार्य करके आप देखना, छोटी छोटी इन विधियों को आप पालन जब करते हैं, नित्य विधि कर्म का जब आप एक हिस्सा बना लेते हैं, ऐसी स्थिति में एक निश्चित समय के पश्चात आप देखना आपके भीतर में कितना परिवर्तन होगा। आप देखना कि आपके भीतर में वो मतलब ऊर्जाएं आ जाएंगी, वो अच्छी चीज़ें आ जाएंगी, वो शक्तियां आ जाएंगी जिनके विषय में संभवतः आपने कभी सोचा ही नहीं था। तो इस प्रकार आप स्वयं के जीवन को सुंदर बना सकते हैं, ना केवल शारीरिक रूप से अपितु मानसिक रूप से भी, ना केवल सुंदर अपितु शक्तिशाली भी बना सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।